साथियों नमस्कार। साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जब से जेल से आया है डेली कोई ना कोई ड्रामा कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ये जेल से आकर के ऐसे ड्रामे करेगा जिससे सबको लगे कि ये जीत करके आया है, मोदी को हरा करके आया है और इसमें जितने भी आरोप थे सब बरी हो गए हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 20 दिन के लिए आया है। न जाने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या इस पर कृपा करी है, सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ऐसा क्या आया है कि किसी एक विशेष इंसान के लिए उन्होंने अपने नियम कायदे कानून बदल दिए और सिर्फ 20 दिन के लिए इसे इसलिए बाहर छोड़ा है ताकि ये चुनाव प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है केस से हमें लेना देना नहीं है, केस अपनी जगह है, उसमें तुम कन्विक्टेड हो, वो केस तुम पर चलता रहेगा, बाद में तुम्हें वापस जेल में आना है, लेकिन तुम चूंकि बड़े आदमी हो 20 दिन के लिए बेल पर जा सकते हो। खैर, इनके आते ही नौटंकी स्टार्ट हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आएंगे, अपने आप को बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे, कोई ना कोई हरकतें होंगी और पिछले इतने दिनों में जब तक ये जेल में था जितनी भी हेराफेरी हुई है उन सबका हिसाब भी होगा। उसी हिसाब के चलते इसने क्या किया है, अपने घर पर बुला करके इसने सभी एमएलएज एमपीज को अपने घर पर बुलाया, मीटिंग कराई। वो मीटिंग कल हुई थी, खत्म हो गई। आज फिर मीटिंग चल रही थी कुछ एमपीज और एमएलए की। वहां पर यह खबर आती है कि इनकी एक एमपी हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल। इनका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं वीडियोस में। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो यूएस भाग गई थी जब केजरीवाल जेल गया था और लंबे समय तक यूएस में रही थी इस बहाने कि मेरी बहन का इलाज हो रहा है। अब ये इंडिया आ गई हैं। अब चूंकि ये उन एमपीज में से, उन नेताओं में से हैं जिन्होंने केजरीवाल के लिए ज्यादा आंसू नहीं बहाए, कोई ट्वीट नहीं किया जिससे केजरीवाल के लिए समर्थन दिखाई दे और ना ही कोई ड्रामा किया। बस अपने आप को बचाने के लिए ये यूएस चली गई थी और जब इन्हें लगा कि ज्यादा खतरा नहीं है तो वापस आ गई। आकर इन्होंने आरोप यह लगाया है कि केजरीवाल ने मुझे सीएम आवास में बुला करके अपने पीए से पिटवाया है। जी, अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल का जो पीए है विभव कुमार, ये जेएनयू से पढ़ा हुआ एक शख्स है और बहुत शातिर है केजरीवाल की तरह। केजरीवाल का बहुत पुराना साथी है, 15-16 साल पुराना साथी है और केजरीवाल की कही हुई हर वो बात मानता है जैसे कोई वफादार आदमी मानता है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इसने मुझे पीटा है। सीएम आवास से ही स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन किया था और स्वाति मालीवाल द्वारा पुलिस को 2 बार फोन गया है जिसमें स्वाति मालीवाल ने प्रोटेक्शन भी मांगा और कंप्लेंट भी करी। जब पुलिस सीएम आवास पहुंची तो पुलिस ने कहा कि अपना आप मेडिकल कराइए और ये प्रूफ करिए कि आपकी पिटाई हुई है। इस बात पर स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया कि अभी नहीं कराना, मैं जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी, एफआईआर दर्ज कराऊंगी। वो कंप्लेंट दर्ज कराने के बहाने अभी मेडिकल नहीं करा रही है, न जाने क्या वजह है। लेकिन हाँ, स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई हो इस बात के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जो इतिहास है वो भी यही कहता है कि केजरीवाल एक ठीक आदमी नहीं है और ये बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए कि तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, हमारी गुलामी क्यों नहीं करी, हो सकता है पिटवा भी दे। वो है इस टाइप का। जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई अपनी, आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली थी, हम पहले बता चुके हैं, तो सबसे पहले केजरीवाल ने अन्ना जी को ही साइड किया। उसके बाद पार्टी में उन मेंबर्स को साइड किया जो साथ में मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, चाहे उसमें कुमार विश्वास रहे हों, चाहे उसमें आशुतोष रहे हों, चाहे शांति भूषण जी रहे हों, प्रशांत भूषण जी रहे हों, किरण बेदी रही हो, न जाने कितने ऐसे लोग थे, कपिल मिश्रा रहे हों। उन सबको केजरीवाल ने धीरे धीरे साइड करना स्टार्ट किया। उनमें से कई बार तो खबरें ये आई थी कि घर पर बेइज्जत करके भगाया, किसी को घर पर पीट करके भगाया। आशुतोष के साथ तो बड़ी बदतमीजी करी थी, उसके बाद उन्हें भगाया। आशुतोष के बारे में आप जानते होंगे। ये केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो चाहता था पार्टी में सिर्फ वही बना रहे, उसी की बात चले और उसकी गुलामी करने वाले लोग रहें, कोई दूसरा फेस ऐसा ना रहे जो बराबर की टक्कर दे सके। केजरीवाल को लगता था कि मनीष सिसोदिया ऐसे हैं जिनको बड़ी इज्जत मिलती है और केजरीवाल के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मनीष सिसोदिया का आता है। तो केजरीवाल ने पूरा सेटिंग ऐसी करी शराब घोटाले की कि फंसे तो कोई मिनिस्टर फंसे, मैं ना फंसूं। इसलिए केजरीवाल ने अपने पास तो कोई मंत्रालय नहीं रखा, मनीष सिसोदिया को इतने मंत्रालय दे दिए कि किसी ना किसी मंत्रालय के बहाने वो जेल में चला जाएगा। और वही हुआ। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया फिर से 1.5 साल से जेल में है। मनीष सिसोदिया को ना तो बेल मिल रही है और ना ही कोई राहत मिल रही है। और केजरीवाल भी ऐसा आदमी है कि उसके पक्ष में या उसके फेवर में कोई बात ही नहीं करता, अपनी बेल लेकर के आ गया 20 दिन के लिए, बस अपना मस्त है। मनीष सिसोदिया साइड। संजय सिंह को बेल मिल गई है उसके केस के लिए, क्योंकि उसका केस रिश्वत लेने का था, वो दूसरा केस था। खैर, तो ये सब तो केजरीवाल के जो पार्टनर्स थे उनके साथ जो घटना हुई है वो मैंने आपको बताई है। केजरीवाल ने तो चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा था। एक खबर आई थी 2018 के आसपास, अगर आपको याद हो, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे अंशु प्रकाश, यानी जो स्टेट होता है, स्टेट में हाईएस्ट पोजीशन होती है पॉलिटिकल लीडर्स में सीएम की, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस जो होते हैं, उनकी हाईएस्ट पोजीशन स्टेट में होती है चीफ सेक्रेटरी की, जो सीएम को सलाह देता है। तो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे अंशु प्रकाश। इन्होंने भी केजरीवाल पर मारपीट का इल्जाम लगाया था और बोला था कि मुझे अपने घर पर बुला करके पीटा गया है। हालांकि बाद में कोर्ट ने बोला कि इसके लिए केजरीवाल दोषी नहीं है, जिसको भी दोषी कोर्ट ने ठहराया हो।
अब भाई दोषी केजरीवाल तो हो ही नहीं सकता, बात तो वही है ना, केजरीवाल काम ही ऐसे करता है कि वो ना फंसे बाकी सब फंस जाएं, तो उसमें भी भाई किसी और के जरिए पिटवाया होगा। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपने साथियों के साथ का या चीफ सेक्रेटरी के साथ का, ये दर्शाता है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है वो सत्य हुआ होगा। वहीं अगर स्वाति मालीवाल की बात करें तो स्वाति मालीवाल की जो हरकतें हैं या इनके जो बयान रहते हैं वो भी बड़े अजीब से रहते हैं, लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं। जैसे अभी पिछले साल की बात है, इन्होंने अपने पिताजी पर इल्जाम लगा दिया था। इनका कहना यह था कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, यौन उत्पीड़न करते थे। अब इस पर इनकी माताजी ने तो खंडन किया है, लेकिन अब इन्होंने कहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, या तो ये सही कह रही हैं या ये गलत कह रही हैं, या लगता है दुनिया की सारी आफतें इन्हीं पर टूटती हैं। जो भी बात है कुछ कह नहीं सकते। ले देके इतना कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में एक से एक ड्रामेबाज हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको फ्री की चीजें बांट करके बस वोट लेते रहना है और ड्रामेबाजी करके मीडिया में बने रहना है। इनको बस ये आता है और कुछ नहीं आता। उसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि स्वाति मालीवाल ने, जब वो महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी, तो वहां पर लगभग 225 लोगों को अपनी सिफारिश से नौकरी दिलवा दी, और उस आयोग में इतने लोगों की जरूरत थी भी नहीं, जानबूझ करके ज्यादा लोगों को भरा जिससे कि उनका फेवर हो सके और उनको नौकरी दिलवाई गई। इस बात का बाद में एलजी ने पता लगाया और एलजी ने उन सभी लोगों की नौकरियों को निरस्त कर दिया और सैक डाउन कर दिया। इस बात पर भी स्वाति मालीवाल ने ड्रामा किया कि ये सब क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, एलजी की तानाशाही है, ये है वो है। इन सबको सिर्फ तानाशाही कहने के अलावा और कुछ आता नहीं है। इनकी बात करते जाओ तो सब ठीक है, वरना तानाशाही है। गलती इसमें सरकार की भी है, एलजी की भी है कि भाई इतना सब कुछ हो गया था और आपको अब पता चल रहा है, या आप अब इस बारे में संज्ञान ले रहे हैं। गलती एलजी की भी है। लेकिन अब आप लोग बताइए, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, या तो केजरीवाल की यहाँ पिटाई हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो ये आम आदमी पार्टी की एमपी है, इतना ड्रामा क्यों? और अगर हुई है तो वो सब ड्रामा क्यों और हिंसा क्यों? ये लोग क्या देश की रक्षा करेंगे, क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे जो महिलाओं को पीटते हैं? आपने आज तक कभी भी मोदी के बारे में ऐसा सुना है कि मोदी के ऑफिस में किसी की पिटाई कर दी गई या किसी के साथ बदतमीजी की गई? जब वो सीएम थे तब भी नहीं सुना होगा, जब पीएम थे तब भी नहीं सुना होगा। लेकिन डिक्टेटर कौन है? मोदी। जी हाँ, इन्हीं की पार्टी का एक मेंबर जो जर्मनी का यूट्यूबर है, वो क्या वीडियो बनाता है? डिक्टेटरशिप। क्योंकि केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, आम आदमी पार्टी का सदस्य है वो, केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, तो डिक्टेटरशिप। अब जो केजरीवाल कर रहा है ये क्या है? कोर्ट ने किस बेसिस पर 20 दिन का इसको राहत दे दी? इस पर तो कोई वीडियो नहीं बनेगा। ये देख लीजिए आप दोहरा चरित्र। इस पे अब आप कहिएगा कि हम अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे, तो ऐसा तो है नहीं। सब कुछ खबरें आ रही हैं, सब देख रहे हैं, ट्रेंड कर रही हैं, काफी वायरल है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, या तो स्वाति मालीवाल या केजरीवाल। अब आप कहिएगा नहीं, दोनों में से कोई जिम्मेदार नहीं है, वो पीए जिम्मेदार है। अब आप बताइए, पीए क्या बिना किसी के इशारों पर काम कर देगा? ऐसा कभी होगा कि केजरीवाल खुद जाकर किसी को पीटे? इतना मूर्ख वो नहीं है। वो पीटने वाला नहीं है, वो पिटवाने वाला है। वो दूसरों से काम कराता है। घोटाले भी उसने दूसरों से करवाए हैं। फंसा तो वो ऐसे कि ईडी ने जब केस बनाया तो मेन किंग पिन यही निकला। आम आदमी पार्टी में जितने भी फैसले लिए जा रहे थे, इसके कहने पर ही तो लिए जा रहे थे, इसलिए फंसा है ईडी के मामले में, वरना ही वहां भी नहीं फंसता। इसके सारे मंत्री फंस जाते, ये नहीं फंसता। ये उस टाइप का नाग है, ये खा जाएगा देश को अंदर ही अंदर। आप लोग जानने का प्रयास करिए और उन लोगों का प्रोपेगेंडा समझिए जो इसको बचाने के लिए आए दिन वीडियो बनाते हैं, आधी अधूरी जानकारी दिखा करके लोगों के दिमाग को घुमाने की कोशिश करते हैं और अपना प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। खबरें आपके सामने हैं, गूगल आपके सामने है, फैसला आपका है। नमस्कार।